हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम क्लास 10th चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तक कर लिया था। उसके बाद मेरे पास हम आगे बात करते हैं। तो मेरे पास दो टाइप्स की मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल हो और इक्वी डिस्टेंस हो एक दूसरे से, है ना। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी? जो इक्वी डिस्टेंस ना हो या और पैरेलल भी ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये होगी। बात आई समझ में? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो इक्वी डिस्टेंस होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कब होती है? जब उनके बीच में उनका मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो और कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो और सभी पॉइंट्स में मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग रहे, उसमें उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? तो पहला फैक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड को हम पहली बात तो बी से नोट करते हैं, याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से नोट करते हैं। तो जो पहला फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है वो है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बात आई समझ में? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा कंडक्टर में से उतनी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बात आई समझ में? तो दूसरा दूसरा है रेडियस ऑफ वायर के या डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। तो ये आर है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वीक होगी। पता ही समझ में? और जितनी डिस्टेंस कम होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। तो दो फैक्टर समझ में आए। तो इन्हीं मेन मोस्टली इन्हीं दो फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। एक तो करंट हो गया, एक डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हो गया। बात आई समझ में? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए अच्छे से। आगे आने वाली वीडियोस में हम और टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो थैंक यू, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।